मेरे साथी, हमारा भारतवर्ष अपने आप में पूरे विश्व में सबसे बड़ी देवभूमि, जहाँ पर कहते हैं बहुत भाग्य वाला होता है जो हिंदुस्तान में जन्म लेता है, इसकी पवित्र माटी को मैं नमन करता हूँ। कितनी सुंदर हमारी भारत माता की पुण्य भूमि। सभी तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं, सभी तरह की ऋतुएं यहाँ पर, गर्मी, सर्दी, बरसात, सभी का आनंद लेते हैं ना हम लोग। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, उसके बाद आप ताली बजाना जोर से। रेवाड़ी की पावन भूमि, जहाँ पर किसी तरह की कोई बाढ़ नहीं आती, जहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा नहीं होता, जहाँ पर चारों ओर से सभी लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पर आपस में बहुत सहयोग से, प्रेम से, प्यार से। एक बार रेवाड़ी निवासियों के लिए अपने लिए जोरदार ताली बजाओ सभी। आज के कार्यक्रम हमारा मुख्य उद्देश्य है हम सभी नशे को दूर करें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ हिंदुस्तान का निर्माण करें। पूरे हरियाणा में इस समय एक कार्यक्रम चल रहा है, हरियाणा उदय। माननीय एसपी साहब दीपक सहारण जी, जिनके नेतृत्व में पूरे रेवाड़ी जिले में हमारे सभी महकमे जो है और सभी साथी मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि रेवाड़ी का युवा नशे से बिल्कुल दूर रहे। अभी आपने 2 दिन पहले हम सभी ने अखबार में खबर पढ़ी। क्या खबर थी? एक बेटा रात को लगभग 11 बजे नशा करके आया, उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, बाहर ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि रोज नशा करके आता था, दंगे करता था, गाली गलौज करता था। पड़ोस में उसकी ताई रहती थी, नोहरा कहते हैं ना, नोहरे में ताई रहती थी। उसने कहा वहाँ से मैं उलंग कर अपने घर चला जाऊँगा कूद कर सीढ़ी से। ताई के पास जाके दरवाजा खुलवाया। ताई ने क्या कहा उसको, मुझे शर्म नहीं आती, नौजवान लड़का है, अपने माता पिता को परेशान कर रहा है। क्या इसी दिन के लिए तेरे माता पिता ने तुझे जन्म दिया था? उस नशे में था, उसको अपनी ताई की सीख अच्छी नहीं लगी। आपने सभी ने पता क्या हुआ? उसने ताई को उसी के डंडे से मार मार कर जान से मार दिया। क्या परिणाम हुआ इसके पीछे? वो नौजवान लड़का 27 वर्ष की आयु जेल में, और आप मान के चलो पूरी आयु उसकी जेल में रहेगी। उस नशे के कटु वचन ने, नशे की एक गंदी आदत ने उसको और उसके परिवार ने, देखिए आप सभी बच्चे हो, मैं भी कभी छोटा था, मैंने अपने घर में माता पिता के जन्म लिया था। जब भी कोई बेटा या बेटी घर में आता है, माता पिता कितनी खुशी मनाते हैं। अब भी आपके सामने होता है ना, भतीजा या कोई छोटा बालक जन्म लेता है तो कैसे खुशियाँ मनाई जाती घर में। सभी को लगता है कि हमारे घर में कोई नया फरिश्ता आ गया, और कितनी खुशी से भर जाते हैं ना सभी लोग। तो आप लोग भी जब आप पैदा हुए थे तो आपके माता पिता ने क्या सोचा था कि हमारे घर में कौन आया है, हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला, और माता पिता का नाम ऊंचा करने वाली बेटी आई है हमारे घर में। आज एसपी धारणा यादव जी ने आना था, बिल्कुल आप जैसी सामान्य बच्ची। मैं आपको दिखाना चाहता था, किसी कारणवश नहीं आ पाई कोई वो कार्यक्रम उनका। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जीवन में ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपके माता पिता को कहीं भी गर्दन नीची करनी पड़े, और जीवन में वो सभी काम करना जिसके लिए आपको आपके माता पिता आप पर गर्व कर सकें। प्यारे बच्चों, अभी हमारे मिलने वाले परिवार में एक शादी थी, तो उसमें उन्होंने कॉकटेल का प्रबंध किया था। कॉकटेल समझते हो क्या होता है? शादी के समय कहते हैं कि शराब पिलाने का एक पार्टी दी जाती है, उसे कॉकटेल कहते हैं। तो मेरे वो जानकार थे, तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा आप इस तरह का आयोजन मत करें, इसमें नशे को बढ़ावा मिलता है और शराब में हो सकता है आपकी बहन बेटियों को कोई तंग करे। तो शराब पीने के बाद मर्यादा नहीं रहती, उसे नहीं पता कौन किसकी बहन है, कौन किसकी बेटी है। कुछ भी अमर्यादित व्यवहार कोई नशे वाला कर सकता है। परिणाम क्या हुआ? जैसे तैसे करके शादी हुई, बारात हुई, सब कुछ हुआ, फेरे में बैठे उसके दोस्त जो 5 साथ थे जिन्होंने जमकर पी रखी थी, वो अपनी बोलेरो में बैठकर वापस जाने लगे अपने घर की ओर। रोहतक की बात है, वो अपने रोहतक से वापसी आ रहे थे। क्या हुआ? अचानक आधे घंटे बाद हमारे पास फ़ोन आ गया कि फलाने मोड़ पर वो आपकी जो बोलेरो कार आके जो यहाँ से गए लोग, उनकी कार डिवाइडर से टकराकर उल्ट गई है। हम लोग जैसे भी हमारे पास साधन था, जो भी था, छोड़े वहाँ पर वापस डॉक्टर को फ़ोन किया, 112 पर फ़ोन किया। वहाँ पहुँचे तो क्या देखा हमने? एक परिवार का एक इकलौता बेटा, यानी 3 बहनों का एक भाई है, और वो उसी टाइम एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। ऐसा सिर के बल गिरा, उसकी डेथ हो गई। एक परिवार में जो 2 बहनों का एक भाई था, वो बुरी तरह से घायल। यानी क्या परिणाम हुआ उस कॉकटेल पार्टी का? कौन बताएगा? बताओ इधर, क्या रहा उस कॉकटेल पार्टी का परिणाम? बिल्कुल भयावह है, बिल्कुल खतरनाक। यानी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि शादी के शुभ मौके पर किसी तरह का ऐसा परिणाम होगा कि किसी माँ की गोद सूनी हो जाएगी। बच्चों, शहीद आजम भगत सिंह का फोटो हम देख रहे हैं। 23 वर्ष की आयु, बहुत बड़े जमींदार परिवार से, करोड़ों रुपए इनके पास। उस समय जिस समय बहुत पैसे की वैल्यू थी, अंग्रेज सरकार ने शर्त रखी इनकी जमानत को
कि 50,000 रुपये लगेंगे आपकी जमानत के, उस समय के 50,000 रुपये कल्पना करेंगे आपके आज कितने बनेंगे? आज के कम से कम 50 करोड़। यानी पैसे का इतना इन्फ्लेशन हुआ है कि पैसे की वैल्यू इतनी आज जो बढ़ गई है उससे उस समय के पैसे के हिसाब से उनके माता पिता ने उस सस्ते समय में अपने खेतों को बेचकर 50,000 रुपये की रकम जो अंग्रेज सरकार की टेबल पर रखी, जज की टेबल पर, और शहीद आजम भगत सिंह को वहाँ पर जमानत पर लेकर आए। ये बताने का मेरा अभिप्राय क्या था कि शहीद आजम भगत सिंह ऐसे किसी छोटे मोटे परिवार के नहीं थे, बहुत बड़े एक जमींदार परिवार से थे। तो चाहते तो आपसे भी ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने आप को जीवन बिता सकते थे, लेकिन उनको कौन सा नशा था? कौन बताएगा? कौन सा नशा था? देश पर बलिदान होने का। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी भारत माँ देश आज़ाद नहीं होती तब तक मैं किसी तरह का कोई भी विवाह का प्रस्ताव आया, बोलो नहीं, मेरा विवाह किससे हुआ है? भारत माँ की आज़ादी से। जब तक मेरी भारत माँ गुलाम है तब तक मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। आज इस समय हिंदुस्तान पूरे विश्व में सबसे युवा देश है। 35 वर्ष से कम आयु के हमारे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं पता है आपको? 65% लोग। आज पूरा विश्व हिंदुस्तान की ओर देख रहा है, पूरा विश्व। हमारे यहाँ से प्रति एक महीने में कितने स्टार्टअप निकलते हैं IPO जैसे संस्थानों से। आप जैसे बच्चे, आप जैसे 16 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे नए नए स्टार्टअप निकाल के आते हैं, तो बैठते हैं अपने टीचर के साथ, अपने इंस्ट्रक्टर के साथ बातचीत करते हैं, सर हम इसको कैसे करें, सर हम इसको कैसे करें सर। फिर एक निष्कर्ष पर पहुँचे या इसको डिज़ाइन ऐसे करें कि ये मशीन इतना अच्छा काम दे सकती है। कार का डिज़ाइन कर रहे हैं या किसी और मशीन पर डिज़ाइन कर रहे हैं, रोलिंग मशीन का। तो ऐसे नौजवान बच्चे 1000 स्टार्टअप पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान के नौजवान बच्चे जिनकी आयु कितनी है 16 वर्ष से 21 वर्ष के बीच, वो पेश कर रहे हैं वहाँ पर। 18 वर्ष की आयु के हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को कितना मिल रहा है वहाँ पर? पैकअप करोड़ों रुपये साल का। आप जैसे बच्चे हैं बिल्कुल, उनकी मैं फ़ोटो देखता हूँ, यानी उनकी तो फोटो आती है टीवी पर, अखबारों में कि इस बच्चे ने एक नया पैकेज दिया है इस कंपनी को, और उसके कितने दिए उन्होंने? 200 करोड़ रुपये। क्या था उन्होंने? वो भी आपकी तरह ITI या किसी तरह की संस्थान में अपना काम करते थे, लेकिन वो अपना पूरा ध्यान कहाँ कॉन्सेंट्रेट करते थे? अपने काम में। 100% अपनी पावर उन्होंने अपने काम में लगा दी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? आज वो पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों के लिए एक उदाहरण बन गए हैं। बच्चे यहाँ पर आप पढ़ने आते हैं, यहाँ पर आप कुछ सीखने आते हैं। यदि आप उस समय अपना पूरा समय कहाँ लगाएं? अपने इंस्ट्रक्टर जो भी आपको बता रहे हैं बड़े ध्यानपूर्वक उन्हें सुने, और हो सके तो उसके लिए कोई आपको मदद लेनी हो तो अपने नेट पर जाएं, यूट्यूब पर देखें और इसकी डिटेल नॉलेज क्या है। रिवाड़ी का एक बालक, कृष्णानगर का रहने वाला, उसकी मुंबई में नौकरी लगी, हमारे परिवार का, हमारे मिलने वाला बच्चा, 80,000 रुपये महीने का पैकेज था उसका, इंजीनियर बन के गया। उसने 6 महीना 1 साल मुंबई की लाइफ देखी, कैसी लाइफ है, कैसे लोग करते हैं, क्या उसने कॉन्सेंट्रेट किया अपनी पावर को एक जगह पर। उसने अपना स्टार्टअप बनाया, अपने वीडियो पर, नेट पर अपना स्टार्टअप नया तैयार किया। 1 साल लगा उसको अपने स्टार्टअप को फेमस करने में। आज वो रिवाड़ी का सिंपल लड़का देखने में उस स्टार्टअप के जरिए 25 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है, और उसके नीचे 200 नौजवानों की टीम है। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बता देते। मैंने ये बात आपको इसलिए बात की कि मैं कोई आपको महाभारत काल की बात नहीं बता रहा, बिल्कुल आज के समय की। और आपकी रिवाड़ी जो है, यहाँ से हमारी संतोष यादव बहन निकली जिसने 2 बार एवरेस्ट को फतेह किया। पूरे इंडिया में कोई नहीं फतेह कर पाया था 2 बार। रिवाड़ी की मिट्टी को क्या वरदान है? वीरों की मिट्टी है ये, त्याग और बलिदान की भूमि है ये। यहाँ पर हमारे सिपाही जब लड़े तो रिडांगला पर जाकर उन्होंने एक अलग रिकॉर्ड बना दिया। 40 सैनिक थे रिवाड़ी के, रिवाड़ी के आसपास के 40 सैनिक थे, और सामने 600 चीनी सैनिक के नए नए हथियार थे, लेकिन जीते जी उन्होंने किसी भी चीनी सैनिक को आगे नहीं आने दिया, अपनी चौकी को हाथ नहीं लगाने दिया। प्यारे बच्चों, आज ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी कमर सीधी करके बैठें और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कोई नया संकल्प लें। और आज से ये सोच कर लें यहाँ से जब उठें तो मैंने भी अपने लिए कुछ अलग, कुछ स्पेशल करके दिखाना है।